नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर सेशन। आज हमारा सेशन नंबर है 23। तो हम करने जा रहे हैं आज बात डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स पर। ये रिलेटेड है आपके एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक समिट्स इंडेक्स रिपोर्ट्स एंड वर्ल्ड रैंकिंग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जीके तो अथाह है, बहुत बड़ा सागर है, तो सब कुछ कवर अप करना है। तो हमारा जो मोटो रहता है ये रहता है सब कुछ पढ़ा दिया जाए। तो हम हर इंडेक्स पे बात करेंगे, हर चीज़ पे हम बात करेंगे, राइट। सो वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। आते के साथ ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। उत्साह में रहिए, जोश में रहिए, मन लगाकर पढ़िए। एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ होगा। अभी बीएड के एग्ज़ाम हुए हैं यूपी में, आज भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं दिल्ली के अंदर में। और अब ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट तो अब नीट और जेईई करा ही रही है, तो अब यूपीएससी का एग्ज़ाम भी होगा ही होगा, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसके लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो हम आज का काम शुरू करते हैं। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 क्या है ये देखते हैं। ये वो रिपोर्ट है, ये उसका रिपोर्ट का पहला पन्ना है जो मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। इसमें आप देख ही सकते हैं DQL डिजिटल क्वालिटी लाइफ, क्योंकि अब हम ऐसे एज में आ चुके हैं जहाँ पर अब सब कुछ फिजिकल से वर्चुअल की ओर शिफ्ट हो रहा है। 90s में या 80s में कौन सोचता था कि हम ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, वर्चुअल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, लेकिन अब ये सब पॉसिबल है। तो अब ये लाइफ का एक पार्ट बन चुका है और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिफाइन करने लगा है। तो आई होप कि आने वाले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी शायद हमें इंटरनेट का या फिर इन सब चीज़ों का पैरामीटर, डिजिटल का एक पैरामीटर हमें ज़रूर मिलेगा, वो चेंजेस होंगे, राइट। तो ये सारे जो रिपोर्ट है ये 85 कंट्रीज़ को लेके है। 85 कंट्रीज़ पे इन लोगों ने रिसर्च किया था। किन लोगों ने किया था देखते हैं। तो सर्फ सार्क करके एक वर्चुअल कंपनी है, प्राइवेसी ऑनलाइन सॉल्यूशन प्राइवेट ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं सर्फ सार्क। तो इन्होंने एक रिसर्च किया अबाउट द डिजिटल क्वालिटी लाइफ और बताया 85 कंट्रीज़ में रिसर्च करके कि क्या क्या वहाँ पे कमियां हैं और क्या क्या वहाँ पे एडवांटेजेस हैं। तो इसके 5 पिलर्स थे। क्या थे 5 पिलर्स? ये थे वो 5 पिलर्स। सबसे पहला था इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी। इंटरनेट तो है लेकिन अफोर्ड कौन कौन कर रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि हार्ले डेविडसन जो है उन्होंने सोचा है कि वो इंडिया को एग्जिट कर लें, राइट, क्योंकि सेल्स कम हो गई हैं। तो अब हार्ले डेविडसन तो अब एवरेज बंदे तो वो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो दैट इज कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी। तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी ये इंडिया में बहुत अच्छा है ड्यू टू जियो। उसके बाद इंटरनेट क्वालिटी, आपकी क्वालिटी कैसे है। जैसे कि कुछ सालों पहले एक ऐड आया करता था यूट्यूब का, उसमें वो सर्वर को ऐसे गोल गोल चला के दिखाया करते थे। फिर उन्होंने एक फीचर भी निकाला कि आपको ऑनलाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को डाउनलोड करके और बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये ऐड याद होगा जब ऐसे ऐसे सर्वर घूमता रहता था। सो दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेट क्वालिटी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके के हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है, ई गवर्नेंस कहाँ तक पहुंच रहा है। उसके बाद ई सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। आए दिन भी कुछ ना कुछ ब्रीचेस आते रहते हैं, कभी पेटीएम में, कभी किसी क्रेडिट कार्ड्स में, कभी किसी चीज़ में। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है और डेटा प्राइवेसी लॉ भी हमारे पास अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो आज के लिए आपका पहला सवाल कि जो डेटा प्राइवेसी लॉ का जो बिल है जो पास हुआ है, जो संसद में रखा गया था, वो डेटा प्राइवेसी लॉ का जो बिल था उसको किस कमिटी ने प्रिपेयर किया था। तो पहला सवाल आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज प्रिपेयर्ड द डेटा प्राइवेसी लॉ बिल, राइट। तो नाम बताइएगा, कमेंट थ्रेड में सुनना चाहूंगा मैं। तो ये 5 पैरामीटर थे, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस और ई सिक्योरिटी, राइट। इसके बाद एक बेसिक अजम्पशन ये रहता है कि अगर किसी देश का जीडीपी बहुत अच्छा है तो उसकी डेटा क्वालिटी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो देश अगर एडवांस देश है तो जाहिर सी बात है इंटरनेट वगैरह तो काफ़ी वहाँ पे अच्छा होगा। लेकिन और अगर जीडीपी कम है तो डेटा क्वालिटी लाइफ भी कम होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में ये पता चला कि जिन देशों की जीडीपी कम थी वहां भी डेटा क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी थी। फॉर एग्जांपल इंडिया, राइट। और कुछ ऐसे देश जो कि बहुत ही अच्छे जीडीपी फिगर्स में है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, लेकिन डिजिटल क्वालिटी लाइफ बहुत ही बेकार है, जैसे कि बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो डिजिटल लाइफ है, डिजिटल लाइफ से मतलब है डिजिटल सर्विसेज जैसे ई गवर्नेंस, हाई क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, ई सिक्योरिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके सारी बात इस रिपोर्ट में कही गई है।
तो पहला पहला रिलेशन तो यही था कि अगर आपका जीडीपी अगर अच्छा है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि डेटा क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी एक दूसरा फैक्टर रहा। इंडिया में इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, इंडिया की रैंक इसमें 9 है। तो इंडिया की जो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी है वो सबसे और चीपेस्ट जो डेटा प्लान्स है वो इंडिया में बताए जाते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सभी नेशंस में सेम ही था एक तरीके से, लगभग अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स। लेकिन कोविड 19 के बाद ना सब सेम लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इतनी तबाही मची है कोविड 19 के बाद कि हर जो देश है इससे त्रस्त है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वर्क फ्रॉम होम होना शुरू हुआ, मार्च में लॉकडाउन हुए, इंडिया में मार्च में हुए और दूसरे देशों में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे हुए होंगे, डिफरेंट मंथ्स में हुए होंगे। तो वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर शिफ्ट हो गया। तो पहले क्या था कि ऑफिसेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इन सब जगहों पर इंटरनेट के जो सप्लायर्स थे वो इंटरनेट प्रोवाइड करते थे, इंटरनेट प्रोवाइडर्स इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। अब एकदम से ये सब तो बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, एमएनसीज बंद हो गई, सबने घर से काम करना शुरू कर दिया। तो सारा का सारा जो ट्रैफिक था, जो रूट था, उसका चेंज होकर कहाँ चला गया, इंटरनेट का घरों की तरफ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा शिफ्ट आया था ड्यू टू द पेंडेमिक, राइट। ये इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी जिसमें हम बात कर चुके हैं, ये 5 पैरामीटर्स। इसके बाद इंडिया एंड ग्लोबल रैंकिंग्स एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जाम हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला कि इंडिया की जो ओवरऑल रैंक है इसमें डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020 में वो 57 है आउट ऑफ 85 कंट्रीज। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी इंडिया रैंक्स 9, देखिए कितना अच्छा काम है। ऊपर से ई गवर्नेंस में 15th रैंक है, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि ई गवर्नेंस पे पूरा ध्यान दिया गया है, अलग अलग पोर्टल्स बनाए गए हैं, एप्स डेवलप किए जा रहे हैं। इंटरनेट क्वालिटी में इंडिया की जो रैंक है वो 78 है, स्टिल बहुत ही मतलब लोअर पुअर क्वालिटी है। ई इंफ्रास्ट्रक्चर में 79 है, मैंने आपको बताया था कि ये सभी देशों का लगभग यही हाल हुआ है। ई सिक्योरिटी में इंडिया की रैंक 57 है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कनाडा जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में लीड कर रहा है, एशिया में जापान है, साउथ अफ्रीका में अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है और ओशनिया में न्यूजीलैंड है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ स्कैंडिनेवियन देशों और यूरोप के बहुत सारे 10 में से 7 देशों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपके लिए आज का दूसरा सवाल कि स्कैंडिनेवियन नेशंस कौन कौन से हैं, आप मुझे नेशंस के नाम बताइएगा, विच आर द स्कैंडिनेवियन नेशंस, और नॉर्डिक नेशंस भी कौन से ये भी मुझे बताइएगा। तो स्कैंडिनेवियन कौन से हैं और नॉर्डिक नेशंस कौन से, ये दोनों आप मुझे बताइएगा, राइट। इसके बाद कुछ ई इनिशिएटिव्स जो भारत ने लिए, भारत की तरफ से, क्योंकि गवर्नेंस में भारत की रैंक 15 है, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये कुछ ई इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं भारत की तरफ से, जैसे आप देख रहे हैं ई क्रांति है, तो गवर्नेंस को लेके पूरा मॉडल है, डिजिटल इंडिया के अम्ब्रेला के तहत ये आता है। फिर आपका डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछा जा भी सकता है, और भी बहुत कुछ, ठीक है। इसके बाद आपका भारत नेट प्रोग्राम है, इस बार 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विलेज तक नेट पहुंचाने की बात की, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो उसके संदर्भ में ये पहले वो भारत नेट प्रोग्राम ही था, उसी को रीडिफाइन या रीलॉन्च किया जा रहा है। तो भारत नेट प्रोग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या बनाने की बात की गई है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, आईटी फॉर जॉब्स। तो बेसिकली पूरा एक तरीके से स्मार्ट सिटीज में भी इसका काफी अहम रोल रहेगा इंटरनेट्स का, नॉट भारत नेट प्रोग्राम का, इंटरनेट का भी एक स्मार्ट सिटीज में, क्योंकि सारी चीजें इसी से चलेंगी, राइट। इसके बाद किसानों के लिए भी ई नैम लाया गया है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उत्तम फसल उत्तम इनाम। तो सरकारें इस पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2020। इस पेंडेमिक की मैंने आपको बता दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से इस पेंडेमिक ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। एक जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस पेंडेमिक में जो अंडररेटेड चीज है, जिस पे ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है, और वो है बच्चे। बच्चों पे ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है, उनके एजुकेशन पे ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है। हो ये रहा है कि पेंडेमिक की वजह से उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उनके पास अच्छे 4G कनेक्शंस नहीं हैं, तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो बहुत ही लोअर लेवल के जो बच्चे हैं, काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी पढ़ाई तो छूट ही चुकी है, और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है।
तो ये भी आजकल के अखबारों में इस पे काफ़ी स्टैट्स और डेटाज आ रहे हैं कि चाइल्ड लेबर किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, ये चाइल्ड लेबर किस तरीके से बढ़ रहा है, साथ में वुमेन हरासमेंट भी किस तरीके से बढ़ रही है, वुमेन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है। जॉब्स को लेके भी हमने एक लेक्चर किया था, हमने बात की थी। तो पैंडेमिक ने ये सारा कुछ किया है, ये सारे नेगेटिव साइड्स है पैंडेमिक के। काफ़ी दुनिया बदल रही है, काफ़ी बदल भी चुकी है, राइट। देखेंगे आगे, बात करेंगे इन सभी चीज़ों पर। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च द नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। सेकंड, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विल प्रोवाइड द लिंक्स टू स्टेट्स जीआईएस पोर्टल टू स्टेट्स लैंड बैंक सिस्टम। थर्ड, भारत मार्केट ऑल्सो लॉन्च टू हेल्प एमएसएमईज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये भी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसको लेके ये स्टेटमेंट्स है, राइट। करेक्ट क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3। पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च नहीं किया है, ये लॉन्च किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। बेसिकली पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं इनके, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, राइट। दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है। भारत मार्केट एक ई मार्केट प्लेस लॉन्च करने की बात की गई है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगेन पेंडेमिक का इफेक्ट, एमएसएमईज भी बहुत बुरी तरीके से इनको मार पड़ी है पेंडेमिक की वजह से। अबाउट कहा जा रहा है कि वन थर्ड मतलब 3 में से 1 एमएसएमई पे ताले लग चुके हैं। तो उसको रीस्टार्ट करना, उसको रीजनरेट करना बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। देखेंगे क्या होता है। इकोनॉमी तो श्रिंक करेगी ही करेगी, आज भी इस पे न्यूज़ आई थी, बात करेंगे और आगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हैं, इसका आप लाभ उठाएं अच्छे से और बताएं आपको सेशन कैसा लगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते, जय हिंद।